129 वर्षों बाद दिव्य और दुर्लभ संयोग में आया करवा चौथ। करवे में डाल देना यह एक चीज, दिन दूनी रात चौगनी होगी तरक्की। हो जाओगे माला माल, मिलेगा मनचाहा वरदान। वैवाहिक जीवन बनेगा सुख में, बढ़ेगा प्रेम। ओम गणेशी महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सुहागन महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत बहुत मायने रखता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं और शाम को पूजन कर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथ से पानी पीकर व्रत को खोलती हैं। करवा चौथ पर भगवान शिव, मां पार्वती और भगवान श्री गणेश का पूजन किया जाता है। मां पार्वती को ही चौथ माता कहा जाता है और रात्रि में चंद्रदेव का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। सुहागन स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्यवती होने की कामना से यह व्रत करती हैं। यह व्रत पति की लंबी आयु और सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। कुंवारी कन्याएं मनोवांछित और सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस बार करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। करवा चौथ पर प्रदोष काल में चौथ माता का पूजन किया जाता है। इस बार करवा चौथ पूजन का शुभ मुहूर्त 1 नवंबर की शाम 5:54 से शाम 7:02 तक रहेगा। रात 8:26 पर चंद्रमा के दर्शन होंगे। दोस्तों, इस बार करवा चौथ पर स्वास्थ्य सिद्धि योग और शिव योग बन रहा है। करवा चौथ का व्रत भगवान शिव, मां पार्वती को समर्पित होता है और शिव योग बनने से इसका महत्व कई हजार गुना, कई लाख गुना अधिक बढ़ गया है। इन अद्भुत संयोग में अगर आप करवे में यह एक चीज डाल लेती हैं तो आपके जीवन भर किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। सभी कष्ट, दुख, दरिद्रता एक ही रात में दूर हो जाएंगे। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत में चंद्रदेव के पूजन का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव के पूजन के बिना करवा चौथ और व्रत और पूजन पूर्ण नहीं होता। चंद्रदेव के आशीर्वाद के बाद ही यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इसलिए करवा चौथ पर चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा है। इसलिए इस दिन महिलाएं बेसब्री से चंद्रोदय का इंतजार करती हैं। इस बार चंद्रोदय का समय है रात्रि 8:09 पर। चंद्रदेव सौभाग्य के कारक देवता हैं। महिलाएं चंद्र उदय होने का देर रात्रि तक इंतजार करती हैं। कई बार बादलों की ओट में चांद छिप जाता है, जिस वजह से महिलाओं को काफी देर रात हो जाती है और वह व्रत का पारण नहीं कर पाती। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि चंद्रमा की पूजन का इतना महत्व क्यों है। शास्त्रों में उल्लेख है कि सौभाग्य, पुत्र, धन धान्य, पति की रक्षा एवं संकट टालने के लिए चंद्रमा की पूजा की जाती है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा का एक अन्य कारण यह भी है कि चंद्रमा औषधियों और मन के अधिपति देवता हैं। उनकी अमृत वर्षा करने वाली किरणें वनस्पतियों और मनुष्य के मन पर सर्वाधिक प्रभाव डालती हैं। दिन भर उपवास के बाद चतुर्थी के चंद्रमा को छलनी की ओट में से जब नारियां देखती हैं तो उनके मन में पति के प्रति अनन्य अनुराग का भाव उत्पन्न हो जाता है। उनके मुख पर, शरीर पर एक विशेष कांति आ जाती है। स्वास्थ्य उत्तम होता है और दाम्पत्य जीवन सुखद हो जाता है। उपनिषदों के अनुसार जो व्यक्ति चंद्रमा में पुरुष रूपी ब्रह्म को जानकर उनकी उपासना करता है वह उज्जवल जीवन व्यतीत करता है। उसके सारे कष्ट दूर होकर सभी पाप नष्ट हो जाते हैं एवं वह लंबी आयु पाता है। इसीलिए करवा चौथ पर अखंड सौभाग्य के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, सुखद वैवाहिक जीवन के लिए और सभी संकटों को टालने के लिए चंद्रमा का पूजन किया जाता है। चंद्रदेव का पूजन करने से पहले संध्या काल के समय भगवान श्री गणेश, मां पार्वती, भगवान शिव जी का पूजन करें। पूजन करते समय ही एक करवे में शुद्ध जल भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल डालकर पूजन के दौरान आप अवश्य ही रखें। फिर इसी करवे से आपको रात को चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। चंद्रदेव को अर्घ्य देने के लिए पूजा की थाली तैयार करें। थाली में आप करवा रखें।
वही करवा जिसे पूजन के दौरान आपने जल भर कर रखा था। इसी करवे से आपको चंद्रदेव को जल देना है। चंद्रदेव को अर्घ्य देने से पहले आप इस करवे में कुछ जरूरी वस्तुएं अवश्य ही डाल लें। करवे में सबसे पहले आप थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लें। आपको इतना दूध डालना है कि जो जल है वह सफेद रंग का हो जाए, क्योंकि सफेद रंग चंद्रदेव का रंग है। सफेद रंग सुख शांति का भी प्रतीक है। अब आपको इस जल में थोड़े से साबुत चावल डालने हैं। ध्यान रखें, खंडित चावल ना डालें, आपको साबुत चावल डालने हैं। चावल अन्न होते हैं जो समृद्धि, शांति, उन्नति और खुशहाली के प्रतीक होते हैं, और चावल चंद्रदेव को भी अति प्रिय हैं। चावल के बिना कोई भी पूजन अधूरा रहता है। चावल डालने के बाद आपको इस जल में एक गुलाब का पुष्प डाल लेना है। अगर गुलाब का पुष्प आपको ना मिले तो आप इस जल में थोड़ा सा गुलाब का इत्र, लेकिन ध्यान रखें अल्कोहल वाला इत्र नहीं होना चाहिए, यानी कि परफ्यूम नहीं होना चाहिए, इत्र डालें। इत्र भी ना हो तो थोड़ा सा गुलाब जल डाल लें। गुलाब का पुष्प प्रेम का प्रतीक होता है, और इससे चंद्रदेव का पूजन करने से दाम्पत्य जीवन मधुर बनता है और पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। ये सभी चीजें डालने के बाद आपको इस जल में एक बताशा भी डालना है। बताशा भी पूर्णता का प्रतीक होता है, और सफेद रंग होने की वजह से यह चंद्रदेव को भी प्रिय है। बताशा ना हो तो थोड़ी सी शक्कर या मिश्री अवश्य ही डालें, लेकिन आपको जल को मीठा करके ही चंद्रदेव को चढ़ाना है। इस तरह आपका जल तैयार हो जाएगा। अब आप इस करवे को एक थाल में रख लें। थाल में थोड़े से साबुत चावल रखें, थोड़ी कुमकुम रखें, पुष्प रखें, फल रखें। अगर बताशा हो तो बताशा भी रखें, नहीं तो सफ़ेद रंग का कोई भी आप मिष्ठान रखें। आप चावल की खीर बनाकर भी रख सकते हैं। चंद्रदेव के पूजन में अधिक से अधिक सफ़ेद रंग की वस्तुओं का इस्तेमाल करें, और आप पूजा की थाली में एक आटे का दिया बनाकर रखें। दिए में शुद्ध घी भरें और रुई की बाती लगाएं। एक छलनी रखें जिससे आपको चंद्रदेव के दर्शन करने हैं। एक जल से भरा हुआ लोटा रखें जिसे पीकर आपको व्रत खोलना है। ध्यान रखें, इस थाल में आपको माचिस नहीं रखनी है, और चावल भी साबुत ही रखने हैं। अखंडित चावल आप, यानी कि टूटे हुए चावल, पूजा की थाली में ना रखें। रात को चंद्रदेव उदय होने के बाद आप चंद्रदेव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के लिए आपके हाथों से जितना दूर आप करवा पकड़ सकें उतना दूर पकड़ें, जिससे जल की छींटें आपके पैर पर ना पड़ें। ऐसा होना शुभ नहीं माना जाता। अब आप इस जल से चंद्रदेव को अर्घ्य दें। चंद्रदेव को अर्घ्य देने के पश्चात करवे में जो भी चावल या फूल कुछ भी बचा हो तो उससे आप अपने हाथ से निकालकर जल के स्थान पर डाल दें। जल देने के बाद आप कुमकुम, अक्षत और पुष्प को चंद्रदेव को देखते हुए जल देने के स्थान पर छिड़क दें। चंद्रदेव को अर्घ्य देते समय ओम सौम सौमाय नमः मंत्र का मन ही मन जाप करती रहें। इस तरह पूजन करने के पश्चात आप छलनी में आटे का दिया रखें। अब इस दिए को जलाएं। दिया जलाकर आप इस छलनी में से पहले चंद्रदेव के दर्शन करें, फिर आप अपने पति के दर्शन करें, फिर पति के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें। इसके बाद ही पति के हाथों जल ग्रहण कर व्रत को खोलें। व्रत खोलते समय पति के हाथ से ही कुछ मिष्ठान भी अवश्य ही खाएं। अधिकतर कई महिलाएं ऐसा करती हैं कि छलनी में जो दिया होता है उसे सिर से पीछे की तरफ फेंक देती हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए, यह बहुत बड़ा अपशकुन होता है। आप इस दिए को जल देने के स्थान पर ही रख दें। अगर हवा से दिया बुझ भी जाए तो इससे कोई अपशकुन नहीं होता। चंद्रदेव का पूजन करने के पश्चात आप हाथ जोड़कर चंद्रदेव को प्रणाम करें और मन ही मन अपनी मनोकामना चंद्रदेव के सामने रखें। अपने पति की लंबी आयु के लिए, वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए, पति की सफलता के लिए कामना करें।
और अगर आप पति पत्नी में किसी भी प्रकार का कोई कलह रहता है, कोई अनबन रहती है, तो उसे भी दूर करने की चंद्रदेव से प्रार्थना करें। शास्त्रों में उल्लेख है, इस तरह चंद्रदेव की पूजा करने से अखंड सौभाग्य, पुत्र, धन धान्य का वरदान मिलता है, पति की रक्षा होती है और जीवन में आ रही सभी बाधाएं और संकट टल जाते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।